तो श्याम भक्तों ये कुल 7 चीजें थी जिसे आपको अपने घर में जरूर लाना चाहिए। श्याम भक्तों यकीन नहीं आता तो आप एक बार करके देखिए, उसके बाद भी अगर चमत्कार नहीं होता तो इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों जब हम बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए खाटू धाम पहुंच जाते हैं तो खाटू धाम में दर्शन करने के पश्चात जब वापस अपने घर लौटते हैं तो हमें खाटू धाम से कौन सी ऐसी 7 चीजें लानी चाहिए। यानी पिछले वीडियो में तो हमने आपको ये बताया था जब खाटू धाम से अपने घर लौटते हैं तो आपको घर आकर बाबा श्याम के लिए क्या करना चाहिए। अब श्याम भक्तों इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि जब आप बाबा श्याम के दर्शन कर लेते हैं खाटू धाम में तो खाटू धाम से आपको कौन सी 7 चीजें लेकर आनी चाहिए। ये 7 चीजों की जानकारी आपके पास अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि श्याम भक्तों आज नहीं तो कल आप खाटू धाम जाएंगे ही जाएंगे, और यदि जा चुके हैं तो वापस आएंगे ही आएंगे। और श्याम भक्तों यदि आप खाटू धाम होकर आ चुके हैं और इनमें से कोई भी चीज अगर आप लेकर नहीं आए हैं तो निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। अगली बार जब आप बाबा के दरबार में वापस से जाएंगे तो ये 7 चीजें अपने साथ जरूर लेकर आइए खाटू धाम से। और ऐसा माना जाता है इन चीजों को लाकर अपने घर में रख देते हैं तो बाबा श्याम की महिमा और आशीर्वाद आपके परिवार पर बन जाती है। अब श्याम भक्तों आप ये सोच रहे हैं कि आपको ये पता है कि आपको कौन कौन सी चीजें खाटू धाम से लानी चाहिए। तो श्याम भक्तों ये सोचकर इस वीडियो को बीच में अधूरा ना छोड़ें। क्या पता इसमें कुछ ऐसी बातें हो जो आपके जीवन को बदलने की शक्ति रखती हो। तो श्याम भक्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर सुनिए ताकि आपको पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो सके और बाबा श्याम के दरबार से उस चीजों को लाने के लिए आप बाध्य हो सके। तो श्याम भक्तों सबसे पहली बात करें तो बाबा श्याम के दरबार से जब आप वापस लौटकर अपने घर आते हैं तो आपको बाबा श्याम के दरबार से बाबा श्याम का कोई मिष्ठान लेकर आना चाहिए। मिष्ठान मतलब होता है मिठाई। बाबा श्याम के दरबार में बहुत सारी मिठाइयों की दुकान है। वहां पर जो भी मिठाई की दुकान आपको पसंद आती है वहां से बाबा श्याम के लिए यानी आपके घर में जो बाबा श्याम विराजमान है उनके लिए मोतीचूर के लड्डू इत्यादि मिठाइयों को आप अपने साथ अपने घर में ला सकते हैं। और श्याम भक्तों आपके घर में जो बाबा श्याम विराजमान है उनको उस प्रसाद का भोग लगाने के बाद उस प्रसाद का आप अपने घर में वितरण कर सकते हैं, अपने आस पड़ोस में आप वितरण कर सकते हैं। श्याम भक्तों ऐसा माना जाता है कि अगर आप ऐसा काम करते हैं तो बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर बरसती है। बाबा श्याम आपके भाव को देखते हैं, आपकी हृदय की करुणा को महसूस करते हैं और इस प्रकार से बाबा श्याम अपना आशीर्वाद आपके परिवार को देते हैं और आपको देते हैं। तो श्याम भक्तों ये पहली चीज थी जो खाटू धाम से आपको जरूर लानी चाहिए। हालांकि श्याम भक्तों आपने जो अपना प्रसाद था वो तो बाबा श्याम को वहां पर चढ़ा दिया होगा, परंतु श्याम भक्तों जो प्रसाद आपने चढ़ा दिया उसका वितरण भी तो आपने वहां किया होगा। नहीं किया होगा तो उस प्रसाद को भी आप अपने साथ घर लाएंगे तो उस प्रसाद का तो आपको वितरण कर ही देना है अपने परिवार में, आस पड़ोस में। परंतु जो खाटू धाम का प्रसाद है वो विशेष प्रसाद है, वहां की लोगों की रोजी रोटी है। और अगर आप वहां से कुछ खरीदते हैं तो बाबा श्याम की कृपा तो बनेगी ही बनेगी। तो श्याम भक्तों इस प्रकार से आप बाबा श्याम की नगरी से बाबा श्याम की उस मिष्ठान को खरीद कर लाकर अपने घर में बाबा श्याम को दिखाकर वितरण करिए और बाबा श्याम के आशीर्वाद को प्राप्त करिए। अब श्याम भक्तों दूसरी बात करें तो दूसरी ऐसी कौन सी चीज है जो आपको खाटू धाम से जरूर लानी चाहिए। श्याम भक्तों दूसरी जो चीज है वो है मोरपंख। मोरपंख आपको वहां की दुकानों में मिल जाएंगे, अर्थात हर दुकान में मोरपंख तो जरूर होता ही होता है। श्याम भक्तों अगर दुकान से मोरपंख न मिले तो जब आप बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए लाइनों में लग जाएंगे तो उस लाइनों से होते हुए जब आप बाबा श्याम के दर्शन कर लेंगे तो वहीं आसपास में आप देखेंगे कि आपको अगर मोरपंख मिल जाता है या कहीं इधर उधर प्रसाद के रूप में मोरपंख मिल जाता है तो अपने आप को आप भाग्यशाली समझिए और उस मोरपंख को अपने घर जरूर लेकर आइए। या अगर मोरपंख नहीं ला पा रहे हैं तो खाटू धाम से कोई मोर छड़ी खरीद कर बाबा श्याम को दूर से उस मोर छड़ी को दिखाकर उसे अपने घर में लाकर जो बाबा श्याम आपके घर में विराजमान है वहां उनके नजदीक में रखिए और बाबा श्याम को धन्यवाद दीजिए कि आपको उन्होंने खाटू धाम आने का अवसर प्रदान किया।
आपको इतना स्वस्थ रखा, आपको इतना पैसा दिया कि आप उस पैसे का इस्तेमाल करके अपने स्वस्थ शरीर के साथ बाबा के संपूर्ण दर्शन करने के पश्चात बाबा श्याम के लिए उपहार स्वरूप आप उस मूर्छड़ी को लेकर आए हैं और अपने घर में आकर रख दिया है आपने। श्याम भक्तों, ऐसा माना जाता है कि अगर मूर्छड़ी आपके घर में होती है तो बाबा श्याम की कृपा आपके परिवार पर बनती है, क्योंकि श्याम भक्तों, जब भक्त दुखी होता है तो बाबा श्याम अपने मोरछड़ी का छड़ा अपने भक्त के ऊपर जरूर लगाते हैं। और ऐसा तब होता है जब आपके अंदर भाव होता है, भक्ति होती है, आप बाबा श्याम के लाडले होते हैं। जब खाटू धाम में दर्शन करने के पश्चात आंसू आपकी आंखों से आ जाते हैं और जब घर पहुंच जाते हैं तो घर में उस मोरछड़ी को रख देते हैं। तो जब आप विश्राम करते हैं रात्रि के समय में तो बाबा श्याम स्वप्न में आकर आपको उसी मोरछड़ी के साथ आपको अपना आशीर्वाद देते हैं कि मेरे बेटे, मैं तेरे साथ हमेशा हूं, तू किसी चीज की चिंता मत करना, मैं तेरा बाबा तेरे ऊपर हमेशा अपना आशीर्वाद बना के रखा हूं। इस प्रकार से बाबा श्याम की महिमा है। बाबा श्याम इस प्रकार से अपने भक्तों को इशारा देते हैं, ये बातें बोलते हैं अपने भक्तों को। तो श्याम भक्तों, दूसरी चीज है मोरछड़ी। जब भी खाटू धाम का मौका मिले, एक बार इस मोरछड़ी को जरूर अपने साथ लेकर आए। मोरछड़ी यदि ना मिले तो सिर्फ एक मोरपंख अगर खाटू धाम में कहीं से मिल जाए तो उस मोरपंख को लाकर अपने घर के मंदिर में जरूर रख देना और बाबा श्याम की कृपा को महसूस करना। श्याम भक्तों, तीसरी कौन सी ऐसी चीज है जिसे हमें खाटू धाम से जरूर लेकर आना चाहिए? श्याम भक्तों, जब हम बाबा के दर्शन कर लेते हैं, जब हम एग्जिट होकर मार्केट में आ जाते हैं तो मार्केट में बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं जहां तरह तरह की चीजें हैं। क्या क्या नहीं लेकर आ सकते हम खाटू धाम से, परंतु श्याम भक्तों, वो सारी चीजें देखकर मन तो मोहित होता है, परंतु सभी चीजों को लाना पॉसिबल नहीं होता है। तो श्याम भक्तों, उसमें से एक खास चीज है जो बाबा श्याम को अति प्रिय है। बता सकते हैं कौन सी ऐसी चीज है? गेस कर सकते हैं श्याम भक्तों वो कौन सी चीज है? अगर आप गेस कर रहे हैं और ये गेस आपका सही हुआ तो समझ लीजिए बाबा श्याम की कृपा आपके परिवार पर है। तो श्याम भक्तों, उस चीज का आपको नाम बता देता हूँ। बाबा श्याम का इत्र, यानी बाबा श्याम को इत्र बहुत प्रिय है। श्याम भक्तों, आप सभी को बता दें कि बाबा श्याम का जो इत्र है, जब आप बाबा श्याम का स्नान इत्यादि करते हैं तो उस समय में बाबा श्याम के वस्त्रों पर उस बाबा श्याम के इत्र का छिड़काव कर सकते हैं। बाबा श्याम को इत्र से सेवा दे सकते हैं, बाबा श्याम को इत्र लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से श्याम भक्तों, खाटू धाम से केसर मोगरा वाला इत्र जो है आपको खरीद लेना है। श्याम भक्तों, वो जो 10 रुपए वाला होता है, 20 रुपए वाला होता है, 30 वाला होता है, 50 वाला होता है, वो सही इत्र नहीं होता, नहीं उसमें खुशबू होता है। आप श्याम दरबार, यानी जब आप खाटू धाम पहुंच जाते हैं तो एक श्याम दरबार नाम का इत्र आता है जो कि बड़ी शीशी में आता है। श्याम भक्तों, वो जो इत्र का शीशी होगा करीब करीब यही 100 रुपए की करीब मिल जाता है। उस इत्र की शीशी को अपने घर में लाकर बाबा श्याम के समक्ष रख दीजिए या बाबा श्याम को रोज उस इत्र का छिड़काव करिए। देखिए श्याम भक्तों, आपके घर में उसी प्रकार से खुशबू आएगी। वो जो खाटू धाम में जो माहौल बन जाता है, जब हम अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं, वैसे ही खुशबू आपके घर में फैलेगी। फिर आपको ये प्रतीत होगा कि बाबा श्याम आपके साथ खुद ब खुद चले आए हैं इत्र के छिड़काव करते ही। तो श्याम भक्तों, इत्र में बहुत शक्ति होती है। छोटी छोटी इत्र बाबा को न चढ़ाएं, बाबा श्याम के लिए खाटू धाम से इत्र लेकर आए और अपने घर के मंदिर में उस इत्र को रखकर हर रोज बाबा श्याम की सेवा करें, बाबा श्याम के ऊपर इत्र छिड़काव करें। आपको रिजल्ट अपने आप देखने को मिलेगा। बाबा श्याम की कृपा की महसूसी आपको खुद ब खुद महसूस होगी। श्याम भक्तों, ऐसा माना जाता है कि जो इत्र का छिड़काव करते हैं उसको दुखों से मुक्ति मिलती है और बाबा श्याम की मौजूदगी का एहसास भी आपको उस इत्र के जरिए होता है। तो श्याम भक्तों, ये इत्र विशेष है जिसे आपको अपने घर में रखना चाहिए। श्याम भक्तों, अब बात करते हैं चौथे बात की। तो चौथा ऐसा कौन सा चीज है जो खाटू धाम से लाकर अपने घर में जरूर रखना चाहिए? तो श्याम भक्तों, चौथी जो बात है, जो कि हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, श्याम कुंड का जल या श्याम बाबा का जल। श्याम भक्तों, श्याम कुंड का जल घर में छिड़कने के लिए होता है अगर घर में कोई नकारात्मक परिस्थिति बनी हुई है, अगर आपको लग रहा है कि घर में किसी ने टोना टोटका कर दिया है, तो उस जल को अपने हाथ में लेकर
और बाबा श्याम का नाम लेकर जय श्री श्याम, यह बाबा श्याम के उस मंत्र का जप करके ओम श्री श्याम देवाय नमः और अपने माथे से लगाने के बाद उस जल का छिड़काव आप अपने घर में कर दीजिए। जितनी भी नकारात्मक शक्तियां अपने घर से बाहर निकल जाएगी और बाबा श्याम की कृपा की मौजूदगी आपको महसूस होगी। साथ ही साथ श्याम भक्तों, अगर बाबा श्याम का जल लेकर आते हैं, जो कि बाबा श्याम का स्नान किया हुआ जल होता है, यदि वो जल है तो उस जल को पीने के लिए रखना चाहिए। अर्थात आपको लग रहा है कि किसी रोग ने आपको ग्रसित कर दिया है, किसी रोग ने आपके संपूर्ण शरीर को जकड़ रखा है, तो श्याम भक्तों, श्याम बाबा का वो जो जल है अमृत तुल्य है, यानी कि अमृत के समान है। उस जल को भी इसी प्रकार से अपने हाथ में लेकर बाबा श्याम का ध्यान करते हुए, उनके मंत्र का ध्यान करते हुए उस जल को ग्रहण कर लेना है। इस प्रकार से श्याम भक्तों, अगर आप इस प्रकार से ग्रहण करते हैं उस जल का, तो बाबा श्याम के चमत्कार को आप खुद ब खुद महसूस कर लेंगे। तो श्याम भक्तों, खाटू धाम से बाबा श्याम की कुंड का जल और श्याम जल मिल जाए तो जरूर लेकर आना चाहिए। श्याम भक्तों, श्याम कुंड के जल को पीना नहीं है, उसको सिर्फ छिड़काव किया जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब श्याम भक्तों, पांचवें बात की बात कर लेते हैं कि पांचवा ऐसा कौन सी चीज है जो खाटू धाम से जरूर हमें लेकर आना चाहिए। तो श्याम भक्तों, पांचवी जो चीज है वो खाटू धाम की मिट्टी, अर्थात जब बाबा श्याम की दर्शन आप कर लेते हैं, जब दर्शन करने के पश्चात जब आप बाहर की तरफ आ जाते हैं, तो बाहर की तरफ बहुत सारे खेत खलियान है, कहीं से भी एक मुट्ठी मिट्टी अपने साथ लेकर आएंगे और जो आपके घर में गमले वगैरह रखे हैं उन गमलों में उस मिट्टी को डाल देंगे। श्याम भक्तों, यदि वो तुलसी का गमला हुआ तो अति उत्तम है, क्योंकि तुलसी तो बाबा श्याम को, विष्णु भगवान को अति प्रिय है। तो श्याम भक्तों, इस प्रकार से तुलसी के गमले में अगर आप खाटू धाम की मिट्टी को डालते हैं तो ऐसा माना जाता है कि आपका घर पूरी तरह से खाटू धाम बन जाता है। खाटू धाम की सारी रौनक आपके घर में आ जाती है। बाबा श्याम की सकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश कर जाती हैं, क्योंकि श्याम भक्तों, खाटू धाम की मिट्टी तो बहुत ज्यादा पवित्र है। बाबा श्याम हारे के सहारे हैं और उन्हें ये वरदान प्राप्त है कि जो तुझसे कोई मांगेगा तो उसे मना नहीं करेगा। तो श्याम भक्तों, इसलिए खाटू धाम की अगर मिट्टी लेकर अपने घर के गमले में रख देते हैं, यानी तुलसी के गमले में रख देते हैं, तो आपको खुद ब खुद चमत्कार का प्रभाव कुछ दिनों में महसूस होना चालू हो जाएगा। क्योंकि श्याम भक्तों, ऐसा माना जाता है कि खाटू धाम की मिट्टी अगर आपके घर में है तो लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहती है, घर में बरकत बनी रहती है। जो बिजनेस चल नहीं रहे होते, छात्र घर में पढ़ते नहीं है या पढ़ाई में असफल होते रहते हैं, तो श्याम भक्तों, भगवान की विशेष कृपा हुई तो ये सारी कमियां धीरे धीरे करके दूर होने लगती हैं। श्याम भक्तों, यकीन नहीं आता तो आप एक बार करके देखिए, उसके बाद भी अगर चमत्कार नहीं होता तो इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे ज्यादा मैं आपको कहीं कह सकता हूँ। श्याम भक्तों, अब बात करते हैं छठवें बात की। तो छठवां ऐसा कौन सा काम करना चाहिए जो खाटू धाम से हम जब दर्शन करके आते हैं तो अपने घर में हमें क्या लेकर आना चाहिए। चलिए छठवें बात में बात करते हैं। तो श्याम भक्तों, छठवां बात है निशान, अर्थात बाबा श्याम का जो एक निशान है वो खाटू धाम से हमें जरूर लेकर आना चाहिए। अब श्याम भक्तों, जो चढ़ा हुआ निशान है वही हमें लेकर आना चाहिए। जो भक्तों के द्वारा चढ़ा दिए जाते हैं निशान, वो बाबा श्याम का प्रसाद समझकर, बाबा श्याम को दिखाकर अपने साथ लेकर आ सकते हैं और अपने घर के छत के ऊपर लगा सकते हैं। श्याम भक्तों, ऐसा अगर आप करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि बाबा श्याम की कृपा की पात्र बने हुए हैं और जब छत पे निशान लहराता है तो वो एक विजय का प्रतीक बन जाता है। जिस प्रकार से राजा महाराजा जब युद्ध करने के लिए जाते थे तो अपने रथ के ऊपर एक निशान लगा लिया करते थे, एक झंडा लगा लिया करते थे। इसका मतलब ये होता था कि झंडा उनकी पहचान होती थी। जिस प्रकार से भारत की पहचान उसका झंडा है और हर देश का अपना एक झंडा है, वो उस देश की पहचान है। इसी प्रकार से हमारे बाबा श्याम हमारी पहचान है। तो मेरी पहचान मेरा श्याम, अगर आप उस झंडे को अपने घर पे लगा लेते हैं तो ऐसा माना जाता है कि आपने इष्ट देवता को प्रेम से समर्पित की हुई कोई चीज को अपने घर पे लगाया है और नित्य उसकी पूजा आराधना कर रहे हैं, तो बाबा श्याम की कृपा की प्राप्ति आपको मिल जाती है। तो श्याम भक्तों, अगली बार जब आप खाटू धाम जाएं या खाटू धाम से होकर आए हैं, इन चीजों को लेकर आ चुके हैं, तो अपने घर में इसको सही जगह जरूर लगाएं। और छत के ऊपर किस प्रकार से लगाना है, कैसे लगाना है, इसी चैनल पर कई सारे ऐसे वीडियोस डाले हुए हैं कि निशान को किस प्रकार से लगाना चाहिए। आपको इसी चैनल पर कई सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे।
चलिए श्याम भक्तों, अब बात करते हैं आखिरी और 7वें पॉइंट की, यानी कि ऐसी कौन सी चीज है जो खाटू धाम से आपको अपने घर जरूर लेकर आना चाहिए। श्याम भक्तों, 7वीं जो चीज है वो फूलों की माला है, अर्थात बाबा श्याम के ऊपर जो चढ़ाया हुआ पुष्प है, अगर वो फूल आपको मिल जाता है तो वो जरूर अपने साथ घर में लेकर आइए और उसे किसी शुभ जगह में, यानी आपके घर में तिजोरी है या कोई ऐसी जगह है, वहां पर उस फूल को लाकर रख दीजिए। अर्थात जब फूल सूखने वाला हो तो उसे लाल कपड़े में लपेटकर, यानी बांधकर उस तिजोरी में रख देना चाहिए। श्याम भक्तों, अगर आप ऐसा काम करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि बाबा श्याम की कृपा बनी रहती है, बाबा श्याम का आशीर्वाद बना रहता है और आपका वो खजाना कभी खाली नहीं होता, क्योंकि श्याम भक्तों वो बाबा श्याम की श्रृंगार के ऊपर चढ़ा हुआ फूल था। तो ऐसा अगर कोई पुष्प या फूल मिल जाता है तो आप अपने आप को बहुत ही भाग्यवान और नसीब वाले समझ सकते हैं। बाबा श्याम ने आपके ऊपर कृपा करके और आपको उपहार स्वरूप इन चीजों की आपको भेंट प्रदान की है। तो श्याम भक्तों, ये कुल 7 चीजें थी जिसे आपको अपने घर में जरूर लाना चाहिए। जो भी मिल जाए वो आपको अपने घर में लेकर आना चाहिए और बाबा श्याम की कृपा को महसूस करना चाहिए। श्याम भक्तों, बाबा श्याम की ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो इस चैनल पर आती रहती है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर दीजिए और ज्यादा ही पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर करिए। और भजन मंत्र शक्ति चैनल पर भविष्य में आने वाले वीडियोस को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं श्याम भक्तों एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम, जय श्री राधे।